गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको इन नंबर्स के बारे में बताना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर्स हैं। तो सबसे फर्स्ट है 2 माइनस रूट 5। आपको डायरेक्ट लिखना है, लेकिन मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ यहाँ पे कि कैसे है ये रेशनल या इरेशनल। 2 माइनस रूट 5। रूट 5 की वैल्यू क्या होती है? रूट 5 की वैल्यू होती है 2.2360 एंड इन्फिनिटी तक। जब हम इसमें से 2 माइनस 2.236 इतना ही कर लेते, ये जब माइनस करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा? 0.236 और इन्फिनिटी तक आएगा। इसका मतलब ये क्या है, एक कौन सा नंबर आया? ये रेशनल आया या इरेशनल आया? इन्फिनिटी तक जो जाएगा वो क्या है? इरेशनल। तो इसको हम लिख देंगे क्या? इरेशनल नंबर। सेकंड जो है हमारे पास वो दे रखा है 3 प्लस रूट 23, ये ब्रैकेट में है, माइनस रूट 23 दे रखा है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तब आएगा 3 प्लस रूट 23, ब्रैकेट को हटा देंगे, माइनस रूट 23। प्लस के रूट 23 से माइनस का रूट 23 कैंसिल, क्या बचेगा? 3। और 3 क्या है? एक रेशनल नंबर है, तो इसको लिखेंगे क्या? रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर। अब इसका थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है आपको? थर्ड पार्ट में है 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। ऊपर भी रूट 7 है, नीचे भी रूट 7 है। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, ये इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई रूट 7, 7 मल्टीप्लाई रूट 7। तो दोनों क्या कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? 2/7। और ये क्या है? रेशनल नंबर, जो किसके फॉर्म में है? p/q की फॉर्म में है। 2 को p मान लेंगे, 7 को q, तो p/q की फॉर्म आ गई। फोर्थ पार्ट है इसका 1/√2। नीचे रूट 2 है, रेशनलाइज कर देंगे। न्यूमरेटर को भी रूट 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी रूट 2 से मल्टीप्लाई। 1 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2, नीचे रूट 2 दो बार मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2। अब 2 की वैल्यू हमें पता है 1.414 और इन्फिनिटी तक जाएगी। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो भी इन्फिनिटी तक आएगी। इसका मतलब ये क्या है? इरेशनल नंबर। ठीक है, अब वैल्यू क्या है? 2 पाई। फर्स्ट का लास्ट पार्ट 2 पाई। 2 पाई क्या होता है? पाई की कुछ वैल्यू होती है 3.141। ठीक है, 3.141 और इन्फिनिटी तक जाएगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू जो आएगी वो भी इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। रीज़न नहीं बताना था हमें, ओनली क्लासीफाई करना था कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर, लेकिन मैंने आपको सोल्व करके इसको दिखा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन को। कैसे सिंप्लीफाई करना है? जैसे हमने एग्जांपल्स को किया था, सेम उसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। जिसमें से आपके पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है? 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2। देखने से आपको पता चल रहा है कि सारे ही डिफरेंट है। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। बीच में क्या है? प्लस का साइन है। ठीक है, फिर 3 को रूट 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला साइन देखेंगे, तो यहाँ पे ये वाला साइन लगेगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब ये वाला साइन दोनों के बीच में आएगा, दोनों बिग ब्रैकेट्स के बीच में। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2√3।
प्लस √3 मल्टीप्लाई बाय √2। अब इन ब्रैकेट्स को सोल्व करेंगे। 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 √2 ब्रैकेट्स क्लोज प्लस 2 √3 प्लस ये दोनों ही रूट में है, दोनों अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो क्या आएगा √6। अब इसको ओपन करके दिखा सकते हैं। 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट दे रखा है आपको कि 3 प्लस √3 3 माइनस √3, ये 3 है, ये √3 है, इसमें भी 3 है, √3 है। इसका मतलब ये क्या है, a, ये b, ये a, ये b। फॉर्मूला हमें पता है, a प्लस बी, a माइनस बी का क्या, a² माइनस b²। जब सॉल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 माइनस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल 3, आंसर कितना आएगा आपका 6। ठीक है, नेक्स्ट ये फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आप देखते ही इसको पहचान सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3। पार्ट 3 में है √5 प्लस √2 का होल का स्क्वायर। इसको a मान ले, इसको b मान ले। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे क्या, √5² प्लस 2 √5 √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ओपन करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 आएगा प्लस 2 √10, स्क्वायर से रूट कैंसिल प्लस 2, दोनों ऐड करेंगे 5 प्लस 2 कितना 7 प्लस 2 √10। ठीक है, अब इसका सेकंड का लास्ट पार्ट, पार्ट 4। पार्ट 4 में आपको दे रखा है √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। ये क्या आ गया, a माइनस बी, a प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। वैल्यूज़ पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या है √5 का स्क्वायर हो गया, माइनस b की वैल्यू √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे। रूट से स्क्वायर कैंसिल 5 माइनस रूट से स्क्वायर कैंसिल 2, 5 माइनस 3 कितना 2 कितना 3। क्लियर, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड आपका क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है आपको, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। पाई को किस तरीके से डिफाइन किया गया है सर्कल में कि रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ये जो फैक्ट है ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है किसको, कि पाई एक इरेशनल नंबर है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। तो बताओ आप इसको कैसे रिजॉल्व करोगे इस कॉन्ट्राडिक्शन को। अब इसको बोर्ड पे देखते हैं कि किस तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन है ये। सबसे पहले देखिए एक सर्कल बनाते हैं। ये हमारे पास है एक सर्कल, और ये है इसका डायमीटर। थोड़ा नीचे करेंगे इसको, ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस क्या है हमारा, यहाँ से स्टार्ट होके जब ये पूरा ऐसे घूम के आएगा यहाँ तक, ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका सर्कमफ्रेंस, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। यहाँ एक एज से दूसरे एज पे जाएंगे सेंटर पॉइंट से होते हुए, तो ये हमारा क्या है कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डायमीटर है।
आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है पाई की वैल्यू क्या, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। ये कहता है कि ये तो एक पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गई, इसका मतलब तो पाई तो रेशनल नंबर हो गया क्योंकि ये वैल्यू पी बाई क्यू की फॉर्म में है। लेकिन जो हमने पढ़ा क्या कि पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू हम जो यूज़ करते हैं वो क्या है 22/7। ठीक है, 22/7 को जब हम डिवाइड करेंगे, 22 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगी 3.141 और इन्फिनिटी तक। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब ये हमारे पास इन्फिनिटी में आएगी। हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि 22/7 इज़ not exact value, this is an approximate value of pi. In actual the value of pi is irrational। ठीक है, irrational it means, इसको थोड़ा इरेज कर दूं मैं। आई होप आपको कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आ गया होगा कि हम इसको सर्कल में यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे C/D पाई की वैल्यू हम लेते हैं 22/7। ठीक है, लेकिन एक्चुअल 22/7 लिखा किस में है, रेशनल की फॉर्म में। रेशनल को कैसे लिखते हैं, P/Q की फॉर्म में। तो यहाँ पे तो ये P/Q की फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। हमने केवल क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट मान के ली है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर देती हूँ और क्वेश्चन का आंसर लिख देती हूँ कि पाई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई 22/7। इन एक्चुअल द वैल्यू ऑफ पाई इज इरेशनल, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वैल्यू। ठीक है, समझ आ गया होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, इरेशनल होती है एक्चुअल में। समझ आ गया, हमने क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू माना है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू माना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट। क्या करना है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। आपको √9.3 को नंबर लाइन पे शो करना है। क्या करेंगे इसमें, जैसे हमने एक एग्जांपल किया था पहले, अगर आपको याद हो, प्रूफ करने के लिए, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, कौन सा, √3 की वैल्यू के लिए। और यहाँ पे क्या करना है, हमें √9.3 को रिप्रेजेंट करना है, √9.3 को रिप्रेजेंट करना है। और वहाँ पे हमने क्या किया था, √x को या फिर √3 को रिप्रेजेंट करके दिखाया था। तो सेम जो हमें स्टेप्स लेने हैं उसी तरीके से लेने हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले स्केल लेना है और स्केल पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करेंगे, नंबर 1 स्टेप में ड्रॉ ए लाइन AB, जिसका नाम देंगे कितना, 9.3 यूनिट्स। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको एक्सटेंड करना है 9.3 यूनिट 1 यूनिट तक। क्या लिखेंगे, सेकंड, एक्सटेंड AB to C, कितना, सच दैट BC की वैल्यू कितनी लेंगे, BC इज इक्वल टू
1 यूनिट। ठीक है, ये आपको थ्योरी लिख के दिखा रही हूँ सबसे पहले, उसके बाद में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। नंबर 3 स्टेप पे लिखेंगे ड्रॉ क्या, एक परपेंडिकुलर, या फिर पहले 3rd पॉइंट में लिखेंगे कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड मार्क दैट पॉइंट एज O, और उस पॉइंट को क्या नाम देंगे, O पॉइंट नाम देंगे। 4th पे करेंगे ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, सेंटर क्या रहेगा, विद सेंटर O। अब क्या करना है आपको, एक परपेंडिकुलर डालना है AC जो कि B से पास होगा। ठीक है, 5th में ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू AC पासिंग। अब मैं ऊपर वाला इरेज करना पड़ेगा मेरे को, 3 पॉइंट्स तक इरेज कर देती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। AC पासिंग थ्रो B एंड intersecting the semicircle at D। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गई देन BD इज इक्वल टू रूट 3.5। यहाँ तक आ गया अपना। अब 6th स्टेप में क्या करेंगे हम, अब जब हम 9.5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तब हम लिखेंगे टू फाइंड द पोजीशन ऑफ, सॉरी ये है अपना 9.3, सॉरी, टू फाइंड द पोजीशन ऑफ रूट 9.3 on the number line. Let us treat the line BC as, इसको इरेज कर देती हूँ 4th एंड 5th पॉइंट को। BC को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन की तरह ट्रीट करेंगे। BC एज द नंबर लाइन विथ B एज 0, B को 0 मान के चलेंगे। ठीक है, C एज 1 एंड सो ऑन, और इसी तरीके से आगे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम 7th पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 7 लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर B एंड रेडियस क्या होगी यहाँ पे अपनी, इसको भी इरेज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एंड रेडियस BD which intersects the number line in E। ठीक है, और उसके बाद में then E represents रूट 9.3। ठीक है, ये तो आपकी थ्योरी लिखी जाएगी। अभी हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे रूट 9.3 को। ठीक है, कैसे करेंगे,
सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ये लाइन हो गई। यहाँ पे हमने क्या माना था, सबसे पहले हमने ए पॉइंट माना था इसको, ये था हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट था और ये सी पॉइंट था। ए और सी के बीच में यहाँ हमारा कलर चेंज कर लेती हूँ, ये हमारा था पॉइंट ओ। ठीक है, इसको सेंटर मानते हुए यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाया हुआ था। इस तरीके से एक ये सेमी सर्कल बन गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया था बी पे, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा है √9.3। ठीक है, और ये जो वैल्यू थी ये थी यहाँ से यहाँ तक हमारी 9.3। ठीक है, अब हम ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 1 यूनिट। अब और यहाँ से यहाँ तक का 9.3 यूनिट्स, ये 1 यूनिट। अब क्या करना है कि इसको सेंटर पॉइंट मानते हुए, ठीक है, और अब इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, ये भी 1 यूनिट है और ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डी मान लो, इसको मान लो ई पॉइंट। ठीक है, या फिर एफ मान लो, ई उसको मानेंगे क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया, ई उसको मानेंगे जो √9.3 की हमारे पास में वैल्यू होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको सेंटर पॉइंट मानते हुए आपको यहाँ तक ओपन करना है। ठीक है, एक कंपास लेना है, उसकी जो पेंसिल वाली साइड है वो इस साइड रखनी है, इसके ऊपर डी पॉइंट पे, और एक आर्क बना देनी है। जब आप एक आर्क बनाएंगे यहाँ पे, तो ये आर्क आपकी जो आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। जब आप बनाएंगे तो ठीक तरीके से बनेगा ये। ठीक है, और यहाँ कहीं आपका पॉइंट आएगा ई। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो यहाँ कहीं आपका पॉइंट ई आएगा और वही आपकी √9.3 की वैल्यू होगी नंबर लाइन पे। ठीक है, क्लियर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, पहले इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। इन नंबर्स को क्या करना है, रेशनलाइज करना है, जिसमें से फर्स्ट है आपके पास में क्या, 1/7। फर्स्ट 1/√7 रेशनलाइज करेंगे कैसे, मल्टीप्लाई 1/√, मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर and denominator by √7, 1/√7 मल्टीप्लाई √7/√7। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो √7 आएगा, √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी रेशनलाइज करना है। वैल्यू क्या दे रखी है, 1/√7 माइनस √6। जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो जो वैल्यूज़ है ये वाली, उसके बीच में ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा। क्या होगा, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 1 है तो क्या आएगा, √7 प्लस √6 तो एज इट इज़ अपॉन
रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, तो क्या होगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ रूट 7 प्लस रूट 6, रूट से स्क्वेयर कैंसिल, रूट से स्क्वेयर कैंसिल, क्या बचा 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 क्या होता है 1, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में रूट 7 प्लस रूट 6। ठीक है, क्लियर। अब बारी आती है इसके पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड में है 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2। सेम आपको रेशनलाइज करना है, कैसे 1 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2, साइन चेंज हो जाएगा बीच का, रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा रूट 5 माइनस रूट 2, और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बनेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आगे लिखेंगे रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन रूट से स्क्वेयर कैंसिल, बचा क्या 5, यहाँ पे रूट से स्क्वेयर कैंसिल, क्या बचा -2, फिर आएगा रूट 5 माइनस रूट 2, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, और ये आपका आंसर। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2। जब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो आएगा 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 प्लस 2 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 7 प्लस 2 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका a माइनस बी ए प्लस बी, क्या बनेगा रूट 7 का स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर, क्या आ जाएगा यहाँ पे रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट से स्क्वेयर कैंसिल, क्या आएगा 7 माइनस 2 2 ज़ा 4, सोल्व करेंगे तो आएगा रूट 7 प्लस 2, 7 माइनस 4 कितना आएगा 3, और ये आपका आंसर। आई होप आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।